नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जनता दर्शन में जिला पदाधिकारी ने सुनी जन फरियाद। रसोई गैस को लेकर जिला पदाधिकारी ने की जनता से अपील। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए की गई बैठक। चोरी की 3 मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और जल जमाव से बारिश के बाद लोगों की बढ़ी परेशानी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। नए जिला पदाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने गुरुवार को कलेक्टेरिएट में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में फरियादियों की समस्याओं को सुना। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने जन समस्याओं के तेजी से समाधान के लिए जूम लिंक और व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत निस्तारण की नई व्यवस्था भी शुरू की। राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए जूम लिंक व्यवस्था शुरू की गई है, जिसके तहत राजस्व से संबंधित मामलों में सीधे जूम के माध्यम से संबंधित अधिकारियों से बात कर शिकायतों का निस्तारण किया जा सकेगा। इसके अलावा अधिकारियों के CUG नंबर पर भी व्हाट्सएप के जरिए प्रकरण भेजकर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जिलाधिकारी ने जनपद में रसोई गैस आपूर्ति को लेकर आ रही भ्रांतियों और शिकायतों का भी संज्ञान लेते हुए जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया है कि जनपद में गैस आपूर्ति व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करें तथा पेट्रोल पंप ड्राई की स्थिति में न आए, यह भी सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने गैस सिलेंडरों का वितरण प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर किए जाने तथा जिन उपभोक्ताओं ने पहले गैस बुक कराई है उन्हें प्राथमिकता दिए जाने के निर्देश दिए। साथ ही सभी बुकिंग का क्रमवार निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि पेट्रोल पंपों पर ईंधन की उपलब्धता बनाए रखना प्राथमिकता में रखें। जिलाधिकारी ने गैस उपभोक्ताओं से भी अपील करते हुए कहा कि वे पैनिक न हो, धैर्य और शांति बनाए रखें, किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें, निर्धारित समय पर गैस बुकिंग कराएं। बुकिंग क्रम के अनुसार ही संबंधित गैस एजेंसी द्वारा गैस की आपूर्ति की जाएगी। 9 तारीख को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार को लेकर जागरूकता वाहन को आज हरी झंडी दिखाकर दीवानी न्यायालय परिसर से जनपद न्यायाधीश ने रवाना किया। इस दौरान न्यायाधीश ने कहा कि यह प्रचार वाहन लोक अदालत की सफलता में कारगर साबित होगा। उन्होंने कहा कि लोक अदालत सुलह समझौते का सशक्त माध्यम है, जिसके लिए आम जनमानस अपने सुलहनीय वादों को निस्तारित करावे। वहीं छोटे फौजदारी मामलों में भी अपने जुर्म स्वीकार करके अपना वाद समाप्त करा सकते हैं। न्याय चला निर्धन के द्वार के उद्देश्य को अपनाकर प्रचार वाहन के द्वारा गरीबों को सुलभ और सस्ता न्याय दिलाने और विधिक जानकारी के साथ साथ राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार को लेकर भी यह रथ गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक करेगा। पुलिस अधीक्षक अभिजीत R शंकर के द्वारा जनपद में अपराध और अपराधियों की रोकथाम को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में लार थाना की पुलिस ने विगत रात्रि संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर चनुकी पुलिया के पास से अभियुक्त उमेश प्रसाद पुत्र लालजी प्रसाद निवासी बभनौली पांडे थाना लार जनपद देवरिया को गिरफ्तार किया। इसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल मिली। बताया जा रहा है कि साथ ही इस पर फर्जी नंबर प्लेट भी लगा था। आरोपी से गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ की गई तो अभियुक्त के निशानदेही पर 2 अन्य चोरी की मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं और फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद किया गया है, जिसके बाद अब इस पर केस दर्ज करते हुए पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है। परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है। करोड़ों रुपए का बजट जारी होने के बावजूद भी अधिकांश स्कूलों से हाई टेंशन बिजली की लाइनें और ट्रांसफार्मर अब तक नहीं हटाए जा सके हैं। कई विद्यालयों में बच्चों के सिर के ऊपर से हाई टेंशन तार गुजर रहे हैं, जिससे किसी भी समय बड़े हादसे का खतरा बना हुआ है। जिले के कुल 2120 परिषदीय विद्यालयों में से 196 विद्यालयों को चिन्हित किया गया था, जिनके ऊपर से हाई टेंशन लाइनें गुजर रही थी। यहाँ परिसर में ट्रांसफार्मर लगे थे। उन्हें हटाने के लिए लंबे समय से प्रयास
प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन बजट स्वीकृति में देरी के कारण कार्य नहीं शुरू हो पा रहा था। बताया जा रहा है कि अगस्त में करीब 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कर दी गई। उसके बावजूद भी कई विद्यालयों में अभी भी हाई टेंशन बिजली की तारें ऊपर से दौड़ रही हैं, जिससे बच्चों में खतरा बना हुआ है। बुधवार की शाम को हुई तेज बारिश के बाद शहर की सड़कें जलमग्न हो गई। जिला मुख्यालय के कई इलाकों में जल भराव से नगरपालिका के जल निकासी के दावों की पोल खुल गई। सड़कों पर नालों का गंदा पानी भर जाने से लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हुई। बताया जा रहा है कि देवरिया खास, कृष्णा नगर, राघव नगर, मुनसफ कॉलोनी और अली नगर सहित दर्जनों मोहल्लों की सड़कें जलमग्न हो गईं। कई स्थानों पर नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बहने लगा, जिससे राहगीरों को कीचड़ और बदबू के बीच से गुजरना पड़ा। दोपहिया वाहन चालकों और पैदल चलने वाले लोगों को सबसे अधिक परेशानी हुई। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बारिश में हर साल ऐसी ही स्थिति बनती है, लेकिन नगरपालिका के द्वारा कोई अस्थायी समाधान नहीं किया जाता है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि और मंडल ने ब्लॉक अध्यक्ष नित्यानंद यादव और ऋषिकेश जायसवाल के नेतृत्व में खंड शिक्षा अधिकारी देवरिया सदर देव मुनि वर्मा को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें जनगणना में लगाए गए कार्मिकों के मूलभूत समस्याओं और ड्यूटी की विसंगतियों से अवगत कराया गया। नित्यानंद यादव ने कहा कि प्रगणक और सुपरवाइजर ड्यूटी निर्धारण में नियमावली के तहत ग्रेड पे के अनुसार कार्य आवंटन किया जाए। गंभीर रूप से बीमार, दिव्यांग और प्रेग्नेंट महिला पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए ड्यूटी से मुक्त किया जाए। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि विद्यालय के सभी शिक्षकों की ड्यूटी एक साथ न लगे तथा यथासंभव कार्मिकों की ड्यूटी उनके सेवित ग्राम पंचायत और वार्ड में ही लगाया जाए, जिससे कि यह कार्य व्यवहारिक और सुगम हो सके। मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने देसही देवरिया विकास खंड के ग्राम पंचायत डिघवा पौटवा में बने ITI भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय संस्था द्वारा भवन को संबंधित विभाग को हैंडओवर कर दिया गया। आगामी सत्र से पढ़ाई भी शुरू होगी। निरीक्षण के दौरान परिसर में उगी घास फूस की साफ सफाई का निर्देश दिया गया। उन्होंने नगर पंचायत हेतिमपुर में गोवंश आश्रय केंद्र का भी निरीक्षण किया और 6 माह पूर्व आश्रय केंद्र को मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को हैंडओवर कर दिया गया है। निरीक्षण के दौरान पशु आश्रय केंद्र के चारों तरफ बनाई गई बाउंड्री जांच में क्षतिग्रस्त पाई गई, जिस पर उन्होंने फटकार लगाते हुए जल्द ही ठीक करने का निर्देश दिया। बस्ती पुलिस ने देवरिया जिले के महुआडीह थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि बस्ती न्यायालय के न्यू पंचम अपर सिविल जज के आदेश पर फर्जी चेक के जरिए धोखाधड़ी करने के मामले में दर्ज NI एक्ट के आरोपी की 42,000 रुपए की संपत्ति कुर्क की। आरोपी काफी समय से फरार चल रहा था। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। महुआडीह थाना क्षेत्र के पड़ौली निवासी शैलेंद्र सिंह पुत्र दयाशंकर सिंह वर्ष 2019 में बस्ती जिले के हरैया थाना क्षेत्र में रहकर काम करते थे। इसी दौरान एक व्यक्ति से 7 लाख रुपए उधार लिए और बदले में एक चेक दिया। बताया जा रहा है कि समय पर रुपए न लौटाने पर पीड़ित ने चेक बैंक में प्रस्तुत किया और बाउंस कराने के बाद केस दर्ज कर दिया और इसी में अब अदालत ने कुर्की की कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि रामपुर कारखाना, गौरी बाजार और कुशीनगर के हाटा कोतवाली के कुछ गांव को मिलाकर महुआडीह थाने का निर्माण शुरू हुआ। देसई देवरिया विकास खंड के बेलवा बाजार में 3.30 एकड़ जमीन चिन्हित कर वर्ष 2024 में 6 करोड़ की लागत से प्रशासनिक भवन और आवास का निर्माण शुरू हुआ। ठेकेदार ने भवन का निर्माण पूरा कर लिया है, सफाई भी हो चुकी है और फर्श पर टाइल्स भी लग चुके हैं, लेकिन मानक की अनदेखी से सारा निर्माण कार्य बेमतलब साबित हो रहा है। रामपुर कारखाना में टीम हैंड ओवर होने से पहले ही थाने का नव निर्मित भवन दरकने लगा है। जगह जगह फर्श पर लगी टाइल्सें धंसने लगी हैं, तो वहीं दीवार पर भी हुआ प्लास्टर उखड़ने लगा है, जबकि खिड़की पर छज्जा नहीं होने से बरसात का पानी कमरे के अंदर जमा हो रहा है। आलम यह है कि आग बुझाने के लिए लगे फायर पाइप के ऊपर छत नहीं लगाने से बेमतलब वह साबित हो रहा है। जिले में गेहूं खरीदारी की रफ्तार अत्यंत सुस्त है। अभी तक 18,000 मीट्रिक टन के सापेक्ष करीब 12,831 टन ही गेहूं की खरीदारी हो पाई है। किसान बिचौलियों के हाथ सस्ते दामों पर अपनी उपज बेचने को मजबूर हैं। जिले में किसानों से गेहूं खरीदने को 83 क्रय केंद्र बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य है कि किसानों को अपनी फसल का उचित दाम मिले, उन्हें अपनी उपज बिचौलियों के हाथों औने पौने दामों पर नहीं बेचना पड़े।
इस वर्ष 17 मार्च से गेहूं की खरीदारी शुरू हो गई है। गेहूं का समर्थन मूल्य 2,585 रुपए निर्धारित किया गया है। जनपद में क्रय केंद्रों का बुरा हाल है। अभी तक पूरे जिले में मात्र 2,637 किसानों ने ही क्रय केंद्रों पर अपना गेहूं बेचा है। यह आंकड़ा लक्ष्य का करीब 71% बताया जा रहा है। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज के ओपीडी में पोर्टेबल डिजिटल एक्सरे मशीन में खराबी के कारण जांच ठप रही। इसके वजह से मरीजों को जांच कराने के लिए दूरी तय करनी पड़ी, जिससे मरीजों को परेशानी हुई। वहीं पुराने डिजिटल एक्सरे कक्ष में करीब 1 घंटे जांच न होने से भी मरीज परेशान रहे। उधर ऑर्थो मेडिसिन, नेत्र, बाल रोग, ईएनटी, चेस्ट एवं टीबी विभाग में मरीजों की भीड़ देखी गई। नस जोड़ों के दर्द, त्वचा, बुखार, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, कान, श्वास और आंख के रोग से पीड़ितों की संख्या भी अधिक बताई गई। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जनता दर्शन में जिला पदाधिकारी ने सुनी जन फरियाद। रसोई गैस को लेकर जिला पदाधिकारी ने की जनता से अपील। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए की गई बैठक। चोरी की 3 मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और जल जमाव से बारिश के बाद लोगों की बढ़ी परेशानी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।